हेलो दोस्तों, तो आज यार हम बात करने वाले अणु भार निकालना, वो भी एकदम ट्रिक से। मात्र 2 सेकंड के अंदर आप किसी भी यौगिक, जितने भी यौगिक लिखे हुए हैं, किसी भी यौगिक का आप अणु भार एकदम ट्रिक से मात्र 2 सेकंड में निकाल सकते हो। ठीक है, अणु भार कहे या बोले आणविक द्रव्यमान, किसी भी यौगिक का आणविक द्रव्यमान या अणु भार एकदम ट्रिक से कैसे निकाला जाता है, आज हम वो सीखेंगे। ठीक है, तो यार भाई प्लीज़ वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका। ठीक है, अणु भार निकालना। तो जैसे हमने जो मोलरता आपको पढ़ना है जैसे, तो उस पर भी आपका अणु भार बहुत यूज आता है और भी आपका कई जगह ये एकदम यूज आता है। ठीक है, तो आपको अणु भार आणविक द्रव्यमान निकालना एकदम ट्रिक से आज सिखाएंगे। ठीक है, तो यार भाई प्लीज़ वीडियो को आखिरी तक देखना और एकदम मस्त तरीके से आप सीख जाओगे, गारंटी मेरी। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो सिंपल हम क्या देखने वाले, अणु भार या आणविक द्रव्यमान निकालना, वो भी एकदम मात्र 2 सेकंड के अंदर। ठीक है, कैसे आप मात्र 2 सेकंड में, देखो प्रैक्टिस आएगा, आप खुद मात्र 2 सेकंड में अणु भार निकाल पाओगे। ठीक है, तो देख सकते हो कई सारे यौगिक हमने यहाँ पे लिख रखे हैं, जैसे कि H2O, NaOH, NaCl, C6H12O6, C12H22O11, मतलब जितने भी महत्वपूर्ण सूत्र हैं हमने सारे यहाँ पे लिख दिए गए हैं। अगर इतने आप सीख गए तो आप किसी भी यौगिक का, कोई भी यौगिक आपके सामने आ जाए, आप उसका अणु भार एकदम ट्रिक से निकाल लोगे, बस इतने का सीख जाओ। ठीक है, तो देखो जैसे आपके पास, आपको H2O, पहला हमने लिया H2O, आपको H2O का अणु भार निकालना है। तो देखो अणु भार निकालने के लिए आपको क्या याद रखना है, आपको केवल इतना याद रखना है। देखो ये जो हमने यहाँ पे इतना इधर लिख रखा है, बस आपको ये याद कर लेना है। अगर आपने इतना याद कर लिया तो आप किसी भी यौगिक का, किसी भी कंपाउंड का अणु भार ट्रिक से निकाल सकते हो। देखो क्या याद रखना है कि हाइड्रोजन जो होता है उसका परमाणुविक द्रव्यमान होता है 1, ये याद रखना। हाइड्रोजन है तो उसका 1 होता है। अगर सोडियम आपको दिख जाए तो सोडियम का 23 होता है। क्लोरीन का होता है 35.5, ऑक्सीजन का होता है 16, कार्बन का होता है 12, सल्फर मिल जाए तो उसका 32 होता है, नाइट्रोजन मिल जाए तो उसका 14 होता है, पोटेशियम का 39 होता है, फ्लोरीन का 19 होता है। बस इतने आप याद कर लो, किसी भी यौगिक का आप अणु भार या आणविक द्रव्यमान ट्रिक से निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो देखो बताते हैं। पहला आपके पास है H2O, तो देखो यहाँ पे आपको दिखेगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, 2 चीज़ दिख रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन का ये लिखा हुआ 1, ऑक्सीजन का लिखा हुआ है 16, तो बस लिख दो, आ जाएगा आपका। लेकिन देखो आपको पास है हाइड्रोजन 2, कितने हाइड्रोजन है 2, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन का लिखा है 1, तो आपको सबसे पहले 1 हाइड्रोजन का लिखना है 1। फिर कितने हाइड्रोजन है 2, तो यहाँ पे आपको कर देना है 2 का गुणा। सिंपल है, देख लो आपके पास है H2, देख लो H2 है, 1 हाइड्रोजन का होता है 1, यहाँ पे H में है 2, तो 2 का कर दो गुणा। फिर आपका H के बाद कौन आया, ऑक्सीजन। तो जब ऑक्सीजन, मतलब जब पहले तत्व का लिख दो, जैसे हाइड्रोजन का लिखा 1, 2 का गुणा कर दिया क्योंकि 2 लगा था। आप जब अगले तत्व ऑक्सीजन का लिखेंगे तो बीच में हम लगाएंगे प्लस का चिन्ह, बीच में क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे और लिखेंगे ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का कितना होता है 16, ऑक्सीजन का अणु भार होता है 16, तो सिंपल आपको यहाँ पे लिख देना है 16। ठीक है, सिंपल देख लो, हाइड्रोजन का 1 होता है तो हमारे पास थे 2 हाइड्रोजन, तो 1 गुणे 2 प्लस लगाया, क्यों, क्योंकि जब एक तत्व का लिखने के बाद दूसरे तत्व का लिखेंगे तो बीच में प्लस का प्रयोग करेंगे, प्लस लगा दिया। ऑक्सीजन का यहाँ पे लिखा हुआ है 16 होता है। अब इसे सॉल्व कर लो, 1 गुणे 2, 2 प्लस 16 बराबर 18। तो यहाँ पर से आपका H2O का अणु भार आ चुका है 18, मतलब कि जल का, H2O का नाम क्या है, जल, जल का अणु भार आपका कितना आ चुका है, 18 आ चुका है। और कैसे निकाला, सिंपल, 2 हाइड्रोजन थे, 1 हाइड्रोजन का होता है 1, तो 1 गुणे 2 प्लस लगाया, ऑक्सीजन का 16, तो 16 प्लस 2 मिला के 18। इसी टाइप से आप एकदम मस्त तरीके से निकाल सकते हो। अगला देखो NaOH, Na है, O है और H, 3 लोग हमारे पास, Na, O और H। तो Na का आपका ये लिखा हुआ है 23, तो यहाँ पे सबसे पहले Na का लिखो 23। 1 Na है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर 2 होते तो 2 का गुणा कर देते, 3 होते तो 3 का गुणा कर देते। ठीक है, Na का लिख दिया 23। अब अगला तत्व है ऑक्सीजन, तो जब अगले तत्व का लिखो तो प्लस का प्रयोग करो। ऑक्सीजन का कितना होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है 16, तो 16 लिख दो। फिर ऑक्सीजन के बाद कौन आ रहा है, हाइड्रोजन, प्लस लगाओ। हाइड्रोजन का कितना होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो इसे भी लिख दो 1। ठीक है, सिंपल देख लो, सोडियम का Na का होता है 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, तो सबको जोड़ दो, 23 16 मिला के 39, 39 1 मिला के 40। तो यहाँ पर से NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का भी आपको आणविक द्रव्यमान या अणु भार पता चल चुका है 40। ठीक है, एकदम सिंपल है यार, बस यहाँ पे आपको इतने चीज़ों का याद कर लो, एकदम आप निकाल लोगे। अगला NaCl, NaCl का नाम होता है सोडियम क्लोराइड, और इसका नाम भी याद रख लो, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड Na का यहाँ पे कितना है
23, NaCl है ना, तो Na का लिखो 23, फिर इसके बाद आ जाएगा क्लोरीन, तो प्लस लगाओ बीच में। क्लोरीन का कितना होता है, क्लोरीन का यहाँ पे लिखा है ये 35.5, तो 35.5 लिख दो। आप यहाँ पर से जोड़ दोगे 23 35 मिला के 58.5, ये आ जाएगा NaCl का अणुभार। एकदम सिंपल है भैया, आप खुद कहोगे एकदम आसान है, ठीक है, आप लोग खुद कहो एकदम आसान है। आप इनका निकालते, ठीक है, ये तो एकदम छोटे छोटे थे। आप हमारे पास बड़े बड़े कंपाउंड है, देख सकते हो C6H12O6, C6H12O6, इसका नाम भी याद रख लो, इसका नाम होता है ग्लूकोज। अब यहाँ पे है क्या क्या चीज़ हमारे पास, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो हमें याद है कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो सिंपल निकाल देंगे। सबसे पहले बराबर का चिन्ह इस टाइप से लगाओ, कार्बन है, C है, तो कार्बन का होता है 12, 12 लिख दो। कितने कार्बन ये जरूर ध्यान देना, 6 कार्बन है तो 6 का गुणा कर दो। फिर कार्बन के बाद कौन आ रहा है, हाइड्रोजन, तो बीच में प्लस का प्रयोग करो। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का होता है 1, तो 1 लगा दो। फिर आपको 12 हाइड्रोजन है आपके पास, तो गुणा करके दो 12 का, ठीक है, सिंपल है। कार्बन का 12, 6 है तो 12 गुणे 6, प्लस लगाया हाइड्रोजन का 1, तो 1 गुणे 12, प्लस लगाओ ऑक्सीजन का, लिखो ऑक्सीजन का 16, तो 16 लिख दो। कितने ऑक्सीजन, 6, तो 16 गुणे 6, बस जितने हो उतने का गुणा कर दो। कार्बन का 12 था, 6 थे तो 12 गुणे 6, प्लस हाइड्रोजन का 1, तो 1 गुणे 12, ऑक्सीजन का 16 गुणे 6, ठीक है। जोड़ दो इन सबको, 12 छंग 72 प्लस 12 16 छक्का 96, तो 96 2 98 100 170 10 180, तो ये आ गया ग्लूकोज या C6H12O6 का अणुभार 180। अगला है C12H22O11, इसका भी उसी तरह निकलेगा। कार्बन का आपको पता है 12 होता है, 12 लिख दो। कितने कार्बन है इस बार, 12, तो 12 गुणे 12, प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है, 1 लिख दो। कितने हाइड्रोजन, 22, तो 1 गुणे 22, प्लस लगाओ ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 16 लिख दो, प्लस और कितने ऑक्सीजन 11, तो 16 गुणे 11, तो 12 12 में 144, प्लस 22 16 11 176, ठीक है। 11 छंग 66, 6 11 कम 11 6 17, ठीक है। अब यहाँ पे जोड़ो 6 2 8 4 12 की 2 1 हासिल, 7 1 8 2 10 4 14 की 4 1 हासिल, 1 1 2 1 3 342 आ जाएगा इसका अणुभार। इसका भी नाम याद रख लो, इसका नाम होता है शर्करा, ठीक है। इसका क्या नाम होता है, शर्करा या सुक्रोज। अगला है CH3COOH। अब तो आप खुद निकाल लोगे एकदम आसानी से। पहले आपको क्या दिखा, कार्बन, कार्बन का होता है कितना 12, 12 लिखो, प्लस हाइड्रोजन का होता है 1, तो 1 लिखो। कितने 3, तो 1 गुणे 3, प्लस फिर कार्बन आ गया, फिर से 12 लिख दो, प्लस ऑक्सीजन 2 बार है तो 1 ऑक्सीजन का 16, तो 16 लिखो। फिर ऑक्सीजन आया प्लस 16 लिख दो, फिर हाइड्रोजन आया प्लस 1 लिख दो, ठीक है। कार्बन था, कार्बन का 12, 3 हाइड्रोजन, तो 1 गुणे 3, प्लस कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, जोड़ दो 12 प्लस 3 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 1। अब इनको आपको जोड़ना है, 16 16 32 1 33 2 35 10 45 3 48 50 10 60, 60 आ जाएगा भैया, ठीक है। यहाँ से कितना आ जाएगा 60, आप लोग जोड़ो 12 3 15 17 27 27 6 33 43 44 6 50 10 60, 60 आ जाएगा, ठीक है। अगला देखो H2SO4, H2SO4 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका निकालना है। देखो सिंपल, हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन का होता है 1, तो 1 गुणे 2 कर दो, 2 हाइड्रोजन है, प्लस लगाओ। सल्फर का होता है 32, 32 लिख दो, प्लस लगाओ। ऑक्सीजन का होता है 16, 16 लिख दो। कितने ऑक्सीजन 4, तो 16 गुणे 4, तो 2 प्लस 32 प्लस 64, 64 2 66 2 68 30 98, तो इस टाइप से एकदम सिंपल से आप निकाल सकते हो अणुभार। देख सकते हो इतने तो हमने आपको निकाल दिया। अब आपको इस KCl का और NH3 का निकालना है। तो सिंपल देखो, K का ये लिखा हुआ है 39, तो 39 लिख दो, प्लस Cl का कितना होता है, Cl का होता है 35.5, तो 35.5 जोड़ो इनको, 0.5 ये आया, 5 9 14 की 4 1 हासिल, 3 3 6 1 7 74.5, इसका अणुभार आ जाएगा KCl का। तो इस टाइप से आप खुद कहो यार कि एकदम 2 सेकंड में भैया अब हम निकाल सकते, ठीक है। अब अगला वाला NH3, इसका आपको निकालना है और कमेंट में बताना है कि इसका अणुभार कितना आएगा NH3 का, और एकदम 2 सेकंड से ज़्यादा समय भी आपको नहीं लगना चाहिए, ठीक है। मन में सॉल्व कर सकते हो या कॉपी पर सॉल्व कर सकते हो, आपको निकाल के इसका बताना है कि NH3 का अणुभार कितना आएगा। तो देख सकते हो यार, इस टाइप से अणुभार निकाला जाता है। आपके पास कोई भी यौगिक आ जाए, आप एकदम सिंपल वे पे निकाल सकते हो। जैसे ये देखो C6H12O6 था, कार्बन का ये लिखा हुआ है, इनको याद कर लो, ठीक है, इतने याद कर लो। कार्बन का 12 होता है, 12 लिख दिया, 6 कार्बन तो 12 गुणा 6, प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो 1 गुणा 12, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 16 गुणा 6, जोड़ दो 180।
अब यहाँ पे NH3 का निकालना है, तो ये आपका नाइट्रोजन का ये लिखा हुआ है, हाइड्रोजन का ये लिखा हुआ है। कमेंट करके बताना आप लोग निकाल के इसका, ठीक है, कि कितना आएगा। तो आशा करते हैं यार सबको वीडियो अच्छा लगा होगा और अणुभार निकालना सब कोई सीख भी गए हो, ठीक है। तो सीख गए हो यार तो वीडियो को लाइक कर लो और चैनल पे जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और चैनल पे जाके आप इसी टाइप के और भी वीडियो देख सकते हो, केमिस्ट्री के भी, फिजिक्स के भी, ठीक है। तो मिलते हैं यार किसी अगले वीडियो पे।